हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल है चलवी स्टेट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 मैथ के इंटीग्रेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये आपके यहाँ आंशिक भिन्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आप लोगों को पता है कि ये मोस्ट ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, देखो इसका कुछ यहाँ पर फार्मूले हैं और इन फार्मूलों में देखो कुछ स्थितियाँ होती हैं सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट स्थिति में क्या होता है, इसकी फर्स्ट स्थिति दी गई है। स्थिति क्या है कि कोई हर, देखो यहाँ पर कि माना हर के सभी गुणनखंड एक घाती हैं तथा उनकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती। यदि उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती अर्थात गुणनखंड का रूप x प्लस a और x इंटू में x प्लस b यानी 1 में x प्लस a और इंटू में क्या है x प्लस b के रूप में होगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a में x प्लस b प्लस b में x प्लस b लिख सकते हैं। तो यहाँ से, और यदि यहाँ पर x माइनस बी होगा, x माइनस ए और x माइनस बी है, तो उसको हम यानी 1 में ऐसे दिया जाएगा। आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा कि 1 के अपान में ये हर में आपका आ जाएगा x माइनस ए और x माइनस बी, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो इसमें ज़्यादा नहीं बताते हैं और जल्दी जल्दी इसको बता देते हैं। द्वितीय स्थिति क्या है, माना हर के गुणनखंड एक घाती हैं परंतु वे पुनरावृत्त हैं अर्थात उनका रूप क्या है, x माइनस ए का होल क्यूब है। तो ये देखो ये भी 1 में होल क्यूब होगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 में x प्लस ए प्लस b में x माइनस x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस c में x प्लस ए का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट। अब यानी इनकी जितनी भी पावर होगी उसके अकॉर्डिंग क्या है ये बढ़ते रहेंगे। अगला, यदि आपका x प्लस ए होगा तो x प्लस ए को यानी x माइनस ए होगा तो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे और x प्लस ए का होल क्यूब होगा तो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। इसकी अगली यानी तीसरी स्थिति क्या है, तो देखो तीसरी स्थिति क्या दी गई है कि माना हर के गुणनखंड द्विघाती व्यंजक है अर्थात देखो द्विघाती व्यंजक यानी इसकी घात कितनी है 2 है के रूप के हैं परंतु इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो उनके संगत आंशिक भिन्न x प्लस बी बटे में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आदि की तरह होंगे। इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी चतुर्थ स्थिति क्या है कि माना हर के गुणनखंड द्विघाती पद है, उनकी पुनरावृत्ति देखो, इनकी पुनरावृत्ति यानी इनकी पावर क्या है 2 है, 1 में कुछ इस फॉर्म में दिया जाएगी कि तरह की आंशिक भिन्न होंगी, तो उनको हम लिख सकते हैं x प्लस बी बटे में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो एक बार तो इनकी पहली पावर ऐसे ही लिखेंगे, सेकंड में क्या है इसकी पावर सी एक्स प्लस डी, अब इसका क्या लिखेंगे होल पावर यानी होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब इसकी पावर जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है देखो इसका कि इंटीग्रेशन x में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 और ये क्या है dx है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो इसको आंशिक भिन्न में तोड़ के सॉल्व करना है। तो इसको आंशिक भिन्न में यदि हम तोड़े तो इंटीग्रेशन लिख सकते हैं x में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2। तो यहाँ पर देखो जो x माइनस 2 है ये छोटी वैल्यू है, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं यानी x माइनस क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा और इंटू में x माइनस 1 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये dx। तो इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, तो देखो आंशिक भिन्न में हम तोड़ने के लिए क्या लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन लिख सकते हैं a में x माइनस 2 और फिर क्या लिख सकते हैं प्लस b में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो फर्स्ट टाइम में तो इसकी एक पावर लिखेंगे प्लस एक बार इसका हम और भिन्न में तोड़ेंगे तो x माइनस 1 का अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये आपका क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ से इसको क्या है समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे यानी इस पद में मानकर, तो आंशिक भिन्न में तोड़कर इस यानी वियोजन करके इसका हल करेंगे। तो देखो x माइनस x बटे में x माइनस 2 और इंटू में क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हमने लिखा है a में x माइनस 2 प्लस b में x माइनस 1 प्लस c में x माइनस 1 का क्या है होल स्क्वायर है। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, सबसे पहले इनका हर बराबर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x में x माइनस 2 और x माइनस 1 का क्या है होल स्क्वायर है। यहाँ पर हर बराबर करेंगे तो देखो x माइनस 2 है लेकिन x माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b
और यहाँ पर देखो x माइनस 1 है, अब यहाँ पर क्या नहीं है, x माइनस 2 और x माइनस 1, इसकी एक पावर है, लेकिन यहाँ पर एक पावर से और मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा। फिर c में क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है इसके हर में, लेकिन क्या है, x माइनस 2 और x माइनस 1 नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे में आपका क्या आ जाएगा, x माइनस 2, x माइनस 1 और x माइनस 1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ से देखें तो इन दोनों के हर क्या है, सेम है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से x बराबर आपका क्या आ जाएगा, a, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस का b होता है और माइनस का क्या आ जाएगा, 2x प्लस का b। x माइनस 2 का x माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस 1 से करेंगे x का तो माइनस x और माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 1 से करेंगे तो 2 कम कितना हो जाएगा, 2 प्लस इधर c का करेंगे, सॉरी c में देखो केवल x माइनस 2 से ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसका होल स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये आपका गुणा करेंगे तो cx आ जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा, आपका 2c आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसका तो x बराबर आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 2bx स्क्वायर, सॉरी प्लस का bx स्क्वायर होगा, केवल bx स्क्वायर माइनस का bx और माइनस का 2bx प्लस का 2b और प्लस का cx और माइनस का आपका आ जाएगा क्या, 2c। अब यहाँ से क्या करेंगे, x स्क्वायर वाले पदों को लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने इधर का सॉल्व कर लिया होगा, इसको साफ कर देते हैं। यहाँ पर देखो आपका था, यहाँ से तुलना करेंगे तो देखो x बराबर आपका आ जाएगा, इन दोनों से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा a प्लस का b बचेगा प्लस, अब यहाँ से x वाले पदों की तुलना कर देंगे और ये cx है, तो यहाँ से यदि हम x कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 2a, माइनस का देखो 2a बच रहा है और माइनस का bx और माइनस का 2b है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी आपका आ जाएगा माइनस का 3b और प्लस का ये आपका आ जाएगा c। अब यहाँ पर अचर पदों को लिख लेते, तो अचर पद देखो दिया गया है a और अगला क्या है, 2b है प्लस का 2b और माइनस का 2c है। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखो हमें a और b का मान ही फाइंड आउट करना है, तो a b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर, अब देखो यहाँ पर तुलना कर देंगे, लिखेंगे x स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर पदों की तुलना करने पर, यहाँ पर तुलना करेंगे तो देखो x स्क्वायर है लेकिन बराबर के इस पर x स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर जो a प्लस बी होगा, a प्लस बी, ये बराबर में क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। इसको समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट। फिर यहाँ से अब क्या लिखेंगे, x पदों की तुलना करने पर, तो x पदों की तुलना करेंगे तो यहाँ से देखें तो यहाँ देखो x दिया गया और इसका गुणांक कितना है, 1 होगा, तो ये यहाँ से 2a माइनस का 3b और प्लस का c जो होगा ये 1 के क्या होगा, बराबर होगा। इसको समीकरण मान लेते हैं 2। अब यहाँ पर अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करेंगे तो देखो अचर पद तो यहाँ पर कोई दिया ही नहीं गया है, कोई भी अचर पद नहीं है, तो यहाँ पर a प्लस 2b और माइनस 2c जो होगा ये भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसको समीकरण यहाँ पर मान लेते हैं 3। अब यहाँ से a और b का मान सॉल्व करेंगे, यानी निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों समीकरणों को हल करेंगे। तो आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हो, तो आप लोग इसको यानी यहाँ से a और b का मान, a b c का मान फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से यदि फर्स्ट और समीकरण थर्ड इन तीनों को हल करेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा a बराबर
a बराबर आपका 2 आएगा और b बराबर सॉल्व करेंगे तो b बराबर आपका माइनस का 2 आएगा और c बराबर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आपका माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ से ये मान a और b के मान यहाँ पर पुटअप कर देते हैं और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोगों देखो इसको सॉल्व कर चुके हो, यानी इन तीनों समीकरणों को सॉल्व करके a b c का मान निकाल सकते हो। ये आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ रखा है और इंटर में भी पढ़ रखा है, इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं, यानी इसका सवाल आगे का बताते हैं। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको साफ कर देते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से, यानी समीकरण 1 से क्या करेंगे, ए बी सी के मान रख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन, ए का मान देखो 2 है तो ये आ जाएगा 2 अपान में x माइनस 2 dx, माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन x माइनस 1 dx प्लस c का मान कितना आ गया है, -1, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन, c का मान यहीं पर पुटअप कर देंगे, माइनस का 1 है तो ये आपका आ जाएगा 1 अपान में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा dx। यहाँ से क्या करते हैं, देखो 2 कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर लिख लेते हैं, x माइनस 2 dx माइनस 2 यहाँ से भी बाहर, 1 अपान में x माइनस 1 dx माइनस इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 की होल पावर माइनस 2 और ये आपका आ जाएगा dx। यहाँ से देखो आगे सॉल्व करेंगे, आपका 2 और 1 अपान में x माइनस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग x माइनस 2, माइनस का 2 और 1 अपान में x माइनस 1, ये क्या आ जाएगा आपका लॉग x माइनस 1 हो जाएगा। और माइनस का आपको पता है कि एक पावर समाकलन में क्या होती है, एक पावर हर बार ऐड होगी, तो x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल पावर -1 सॉरी -2 + 1 और बटे में भी -2 और +1 आ जाएगा। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, आपका 2 लॉग x माइनस 2 माइनस का 2, इन दोनों में देखें तो देखो -2 यहाँ से कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा लॉग x माइनस 2 माइनस का लॉग x माइनस 1 माइनस, यहाँ से देखो -2 से हम 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये बचेगा x माइनस की होल पावर -1। यहाँ से देखो फार्मूला बन रहा है लॉग m माइनस n का, क्योंकि लिखा होगा यदि लॉग m अपान में n तो ये बराबर होता है लॉग m माइनस लॉग n के क्या होता है, बराबर होता है। इस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर ये आ जाएगा 2 लॉग m के स्थान पे देखो x माइनस 2 है तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और बटे में हो जाएगा x माइनस 1 और ये आपका देखो माइनस पावर में है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान में x माइनस 1, ये आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों के समझ में आएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी देख रहे हो तो आप लोग इसको लास्ट तक अच्छे से देखिए और इसको नोट भी कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इंटीग्रेशन dx अपान में x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए यदि x इज ग्रेटर देन a के है। तो यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है, देखते हैं, i बराबर लिख लेते हैं इसको, i बराबर इंटीग्रेशन dx अपान में x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और ये क्या होता है, सॉरी dx तो लिखा है, यहाँ पर देखो फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन dx अपान में x माइनस a और x प्लस a लिख सकते हैं। इसको समीकरण देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, dx बराबर यानी dx अपान में x माइनस a और x प्लस a जो है इसको आंशिक भिन्न में तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं आंशिक वियोजन से। तो इसका आंशिक रूप से यदि वियोजन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में a अपान में x माइनस a
और प्लस b अपान में x प्लस a लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के साथ में लिख लेते हैं इसको। देखो थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। इंटीग्रेशन a अपान में x माइनस a लिख सकते हैं dx, और इंटीग्रेशन b अपान में x प्लस a dx लिख सकते हैं। इसको समीकरण यहाँ पर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से a और b का मान फाइंड आउट करना है, तो a और b का मान फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं 1 अपान x माइनस a और x प्लस a, ये किसके बराबर है, a अपान में x माइनस a के और प्लस b अपान में x प्लस a के रूप में यहाँ पर इसको सॉल्व। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनके हर को यानी इनका लासा लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा x अपान में x माइनस a और x प्लस a। ये आपका कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर x माइनस a है, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो a x प्लस a हो जाएगा, और प्लस b इसका इधर गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस a, और बटे में x माइनस a है और इंटू में x प्लस a है। तो यहाँ से देखें तो इन दोनों के हर क्या है, सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका क्या बच रहा है, आपका बच रहा है 1 बराबर a x प्लस a प्लस b x माइनस a बच रहा है। यहाँ पर अंदर a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ax प्लस a का a से गुणा करेंगे प्लस bx माइनस b का a से करेंगे। अब यहाँ पर x वाले पदों को x कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा a प्लस b। अचर वाले पदों को लिख लेते हैं, इन दोनों में देखो a कॉमन है तो यहाँ पर इन दोनों को लिख लेते हैं a माइनस का ba। तो अब यहाँ पर तुलना करेंगे, लिखेंगे x पदों की तुलना करने पर, यदि x पदों की तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पर x है बट यहाँ पर बराबर के इस पर कोई x है ही नहीं, तो यानी x का गुणांक जो भी होगा उसको हम इस तरह से 0 इंटू एक्स कुछ ऐसे रहा होगा, तो x का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर जो a प्लस b होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के। समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और यहाँ पर अगले स्टेप में क्या करेंगे, अचर पदों की तुलना। अचर पदों की तुलना करने पर, तो अचर पदों की तुलना करेंगे तो देखो इन दोनों से a कॉमन ले लेते तो कितना बचेगा, आपका a बचेगा और माइनस का b बचेगा, और ये बराबर में देखो 1 के है, तो यहाँ पर समीकरण क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ से इसको समीकरण मान लेते हैं 2। और यहाँ से क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर a कॉमन नहीं लेते हैं, इसको लिख लेते हैं a माइनस का b a, और ये बराबर है 1 के। समीकरण हो जाएगी 2। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम क्या करेंगे, यहाँ से a का मान, a और b का मान फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हो, ये सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे तो a बराबर आपका आ जाएगा 1 अपान में 2a, और b बराबर भी आ जाएगा आपका 1 अपान में 2a। तो यहाँ से a और b का मान यहाँ पर पुटअप कर देते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ पर a और b का मान पुटअप करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर बराबर में इंटीग्रेशन a का मान देखो 1 अपान में 2 है तो यह आ जाएगा 1 अपान में 2a x माइनस a dx, प्लस b का मान भी पुटअप करेंगे तो यह आ जाएगा 1 अपान में 2a और इंटू में कितना x प्लस का a, और यह आपका क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। यहाँ से देखो 1 अपान में 2a क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन से, तो यह बचेगा 1 अपान में x माइनस a प्लस 1 अपान में 2a, यहाँ पर भी कांस्टेंट बाहर लिख लेते हैं तो ये आपका बचेगा x प्लस का a, और ये आपका कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। आगे अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 अपान में 2a। ये देखो फार्मूला बन रहा है log x का, तो ये आपका आ जाएगा log x माइनस a प्लस 1 अपान में 2a, और ये आपका आ जाएगा log x प्लस a।
अब यहाँ से देखो दोनों पदों में क्या है, x 1/2a दोनों में क्या है, कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से क्या करते हैं, 1/2a कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका बचेगा log x माइनस a। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ है कि जो b का मान आएगा वो आप लोग सही कर लेना, जो b का मान आएगा आप लोग फाइंड आउट करोगे तो वो माइनस का आएगा, यानी b बराबर आपका मान आ जाएगा माइनस का 1/2a और a बराबर जो मान होगा वो प्लस का 1/2a आएगा सॉल्व करने पर। तो यहाँ पर ये माइनस का होगा, तो ये आप लोग सही कर लेना, यहाँ पर माइनस का होगा 1/2a, ये भी माइनस का होगा और यहाँ पर भी आपका बचेगा माइनस का 1/2a लॉग, सॉरी यहाँ पर हमने 2a तो कॉमन ही ले लिया था, केवल यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का लॉग x प्लस a। ये देखो फिर फार्मूला बन रहा है आपका log m/n का, तो ये आपका हो जाएगा log x माइनस a और बटे में आपका क्या आ जाएगा x प्लस a। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। इसका देखो अगला क्वेश्चन है और ये भी आंशिक भिन्न का ही है, इंटीग्रेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। आई बराबर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन e की पावर x बटे में 1 प्लस e की पावर x और इनटू में भी 2 प्लस e की पावर x और ये आ जाएगा आपका dx। यहाँ पर मान लेते हैं, माना e की पावर x जो है ये t के बराबर है, इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x dx बराबर किसके आ जाएगा, dt के। ये मान यहाँ पर पुटअप कर देते हैं तो आपका आ जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर t और बटे में, सॉरी e की पावर x बराबर हमने यहाँ पर t माना तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस t और इनटू में 2 प्लस t हो जाएगा और e की पावर x और dx के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, ये dt आ जाएगा। इसको समीकरण देखो यहाँ पर इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आंशिक भिन्न में इसको तोड़ देते हैं, इसको समीकरण मान लेते हैं। फर्स्ट लिखेंगे आंशिक वियोजन करने पर, आंशिक वियोजन करने पर, तो आंशिक रूप से इसका वियोजन करेंगे यानी इंटीग्रेशन है 1 प्लस t है और तो यहाँ पर देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इससे पहले हमने बताया इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना। तो 1/, में क्या आ जाएगा, a/, में कितना आ जाएगा 1 प्लस t आ जाएगा और dt प्लस इंटीग्रेशन b/, में आपका आ जाएगा 2 प्लस t और ये आपका आ जाएगा dt। यहाँ से क्या करना है, a और b का मान फाइंड आउट करने के लिए a और b का मान निकालेंगे और फिर a और b का मान यहाँ पर पुटअप करके आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से दो भाग हो गए इसकी, यानी इसको हमने तोड़ा है 1/1 प्लस t और 2 प्लस t और dt इंटीग्रेशन। इसको समीकरण यहाँ पर, ठीक है, a और b का मान ही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से लिख लेते हैं 1/, में 1 प्लस t और 2 प्लस t, ये है a/, में 1 प्लस t के और प्लस b/, में 2 प्लस t के। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हर बराबर है, इनका हर सेम करने के लिए क्या करेंगे, इनका इधर तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस t और ये है 2 प्लस t, इधर आ जाएगा आपका a का गुणा करेंगे 2 प्लस t से, प्लस b का गुणा करेंगे 1 प्लस t से, बटे में है 1 प्लस t और 2 प्लस t। ये देखो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर आपका बचेगा a 2 प्लस t और प्लस b 1 प्लस t बचेगा। यहाँ से
तुलना कर देते हैं, यानी a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2t प्लस 2b और प्लस 2t। सॉरी, यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। a का 2 से गुणा करेंगे 2a हो जाएगा और प्लस का ये आ जाएगा आपका 80 प्लस का, b का 1 से करेंगे b आ जाएगा और प्लस का bt आ जाएगा। तो यहाँ से t वाले बच्चों से t कॉमन ले लेते हैं और ये आपका अचर वाला पद अलग लिख लेते हैं, 2a प्लस b है और t कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो ये आपका बच रहा है देखो यहाँ से a और यहाँ से आपका b आ जाएगा। अब यहाँ पर तुलना करेंगे चर और अचर पदों की। तो इससे पहले हमने बताया तो चर और अचर पदों की तुलना करेंगे, यानी यहाँ पर 2a प्लस b बराबर तुलना करने पर तो 2a प्लस b ये देखो 1 के बराबर आएगा और a प्लस b ये बराबर आएगा 0 के। फिर यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से b देखो दोनों क्या है, ये माइनस कर देंगे तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका 2a से a जाएगा, आपका कितना बचेगा, a बचेगा और बराबर में किसके है, 1 के। तो देखो a बराबर आपका कितना आ रहा है, 1। तो यहाँ से a बराबर आपका 1 आ गया है। अब a का मान कहाँ पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या है, a प्लस b ये बराबर में 0 क्या है, तो यहाँ पर 1 और प्लस का b बराबर 0 करेंगे। तो यदि यहाँ से हम b बराबर निकालेंगे तो b बराबर आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से a और b का मान फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ से a और b का मान समीकरण में रख देंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा आगे सॉल्व करने पर i बराबर इंटीग्रेशन a का मान देखो प्लस का मान है तो ये आ जाएगा 1 अपान में 1 प्लस t dt और b का मान यहाँ से -1 है तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपान में 2 प्लस t और dt। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा i बराबर log 1 प्लस टी और माइनस का log 2 प्लस टी आ जाएगा। फिर देखो ये log m माइनस n, log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m अपान में n हो जाएगा तो ये आ जाएगा log 1 प्लस टी और बटे में क्या आ जाएगा 2 प्लस टी। अगले स्टेप में क्या करना है, हमें यहाँ पर t का मान पुटअप करना है तो i बराबर आ जाएगा log 1 प्लस, देखो t बराबर हमने क्या माना था e की पावर x, तो ये आ जाएगा e की पावर x और बटे में 2 प्लस e की पावर x आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 2 प्लस e की पावर x बटे में। तो आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं जो है मॉडल पेपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।